हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट एक आरबीआई असिस्टेंट के मॉक के साथ। जो आज मैं अटेम्प्ट करूंगा एक मेंस का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा जो कि इधर है आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2026। देख लेते हैं मेंस का क्या लेवल होता है। बट ये 2026 का जो मॉक टेस्ट है वो अभी अवेलेबल है नहीं, अप्रैल से अवेलेबल है तो इसको नहीं देंगे। बट 2023 में जो मॉक टेस्ट अवेलेबल था उसको अटेम्प्ट करेंगे। एक ये वाला आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2023 का मॉक टेस्ट नंबर 1 इसको अटेम्प्ट करेंगे। बस एक लेवल हम पता कर सकते हैं कि किस लेवल तक आ रहा है मॉक टेस्ट। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। इधर से देख सकते हैं रीजनिंग का जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क 30 मिनट, इंग्लिश का 40 40 30, क्वांट का 40 क्वेश्चन 40 मार्क 30 मिनट। ये सभी सेम है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क, ये 30 मिनट मिलेगा। अब जनरल अवेयरनेस में 25 मिनट मिलेगा और कंप्यूटर में 20 मिनट मिलेगा। बट एक थोड़ा सा चेंजेस मैं इधर करूंगा। मैं बस जो सेक्शन अटेम्प्ट करने वाला हूँ वो है रीजनिंग और क्वांट और कंप्यूटर। ये तीन सेक्शन में अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि इंग्लिश का हर एक किसी का अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस 2023 का है तो करके कोई मतलब है नहीं। ओके, तो करते हैं स्टार्ट इस वाले मॉक टेस्ट को। और इसको करते हैं इंग्लिश स्टार्ट। और आखिरी में पूरा पेपर का मैं एनालिसिस करूंगा, क्या लेवल का पेपर था। जो भी सेक्शन में अटेम्प्ट करूंगा उस सेक्शन के हिसाब से कितने लेवल तक हमें तैयारी करना चाहिए। अभी आरबीआई असिस्टेंट को अगर फॉलो कर रहे हैं, अभी आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और रीजनिंग क्वांट्स एंड कंप्यूटर के लिए क्या क्या करना है। जनरल अवेयरनेस तो इस बार अटेम्प्ट करने वाला नहीं हूँ, पेपर में 2023 का है। बाकी इंग्लिश एक बार मैं पेपर दिखा दूंगा, आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। ओके, पेसेज में दिखा दूंगा, क्वेश्चंस का दिखा दूंगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर ये कंक्लूजन है कि लास्ट में पूरा पेपर का एनालिसिस करूंगा। तो उससे पहले मैं अपना वेबकैम को कर रहा हूँ ऑफ और पेपर को ऑन कर रहा हूँ ताकि जो पहला सेक्शन आएगा रीजनिंग का उसको मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ एक बेहतरीन तरीके से। आई थिंक पेपर आपको पूरा विजिबल होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही सब कुछ आपको दिख रहा है। तो इधर से करते हैं आई एम रेडी टू बिगिन। क्वेश्चन टाइमर ऑन करते हैं और पहला आ चुका है एक पजल। 8% 8 डिफरेंट मंथ पे है ये है, तो इसको करते हैं पहले मार्क फॉर रिव्यू। पर्सन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम पॉइंट एम, इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। और कहते हैं एक पजल है, ये दो तीन क्वेश्चंस के लिए है। एक 8% वर्किंग डिफरेंट डिजाइनेशन डिजाइनेशन बेस्ड है तो ये भी करने लायक है। बाकी स्टेटमेंट है, इसको अभी के लिए छोड़ो। ये मार्क फॉर रिव्यू क्योंकि इसको करना है पहले। तो मैं एक बार लिखते भी चलूंगा। ओके, 18 नंबर से आया है तो 18 नंबर में पहले अटेम्प्ट करने वाला हूँ। और उसके बाद 10 बॉक्सेस कीप वन ऑफ द अदर द स्टॉक, ये एक शायद तीन क्वेश्चंस के लिए होगा। 20 से 19 20 20 21 22, नहीं ये तो है ज्यादा, मतलब 20 भी करने लायक है अभी। कई कभार छोटा पजल काफी एक इम्पैक्ट बना देता है। ये है 26, इसको भी करेंगे। अच्छा, मार्क फॉर रिव्यू ये वाला 30 से 30। ओके, ये पजल आ गया, ब्लड लेसन है। अच्छा, तो मैं इसको कर रहा हूँ क्लियर रेस्पॉन्स और पहले से 30 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पी से जी जाने के लिए पहले जाना पड़ेगा पी से जी, तो आर और क्यू के पास। पी से एफ और एफ से क्यू जा सकते हैं तो पर पी से एफ जा नहीं सकते। एल से क्यू जाने के लिए एल से एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ से क्यू ग्रेटर देन, बिल्कुल सही है। जेड से पी जाने के लिए जेड से क्यू, नहीं, जेड से पी जाने के लिए एफ तक जाना पड़ेगा। जेड से तो एफ तक हम पॉसिबल नहीं है जाना, तो ओनली सेकंड इधर आ जाएगा। ट्रू क्या बोला है, डेफिनेटली ट्रू। एक बार मेरा साउंड सभी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। चलो, डी से पी जाने के लिए, डी से पी, डी से ये रहा एल और क्यू, पी कहाँ से जा सकते हैं इधर एल। डी से एल इक्वल टू एल से पी पॉसिबल नहीं है। एच से जी जाने के लिए एच से जी, जी कैसे जा सकते हैं, एच से एल के, एच से के लेस देन इक्वल टू, के से जी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा। आई से क्यू जाने के लिए आई से कहाँ तक आ सकते हैं, आई से एच, आई से के ग्रेटर देन, के से एल ग्रेटर देन, और एल से क्यू ग्रेटर देन, बिल्कुल ओनली थर्ड सही है इधर। फॉर व्हिच ऑफ द एक्सप्रेशन t is less than equal to s is definitely true and g is less than equal to r is definitely false। t is less than equal to s ये तो नहीं है,
टी एस नहीं है, टी से एस ये भी नहीं है, तो टी से एस ये सही है, और जी से आर, जी से आर बिल्कुल यही है। ओके ये खत्म। उसके बाद 18 नंबर मार्क किया था, तो 18 चलते हैं। ओनली फ्लावर इज रोज, मतलब ऑल रोज इज फ्लावर, रोज किसी के साथ पेयर होगा नहीं। सम फ्लावर आर रेड, ओनली इफ यू रेड इज ब्यूटीफुल, ओनली इफ यू ब्यूटीफुल इज स्वीट। सम ब्यूटीफुल कैन नेवर बी रोज, सम ब्यूटीफुल कैन नेवर बी रोज, हो सकता है। सम रेड आर डेफिनेटली स्वीट, सम रेड आर डेफिनेटली स्वीट्स नहीं। सम फ्लावर बीइंग ब्यूटीफुल इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, सम फ्लावर बीइंग ब्यूटीफुल इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। हाँ हो सकता है। फन एंड थार, क्या बोला है ये? इट डजंट फॉलो। सम फ्लावर बीइंग ब्यूटीफुल इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, सम फ्लावर बीइंग ब्यूटीफुल इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। हो सकता है। सेकंड था only few does not follow, only few markers are black, only few markers are black। फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। only few markers are black, some black is pen भी थोड़ा सा क्लिक किया नहीं। all pen is parker, टाइम मिलता है एक बार देख लेंगे फिर से। only few parker are smooth, ठीक है। सम पेन कैन नेवर बी स्मूथ, सम पेन कैन नेवर बी स्मूथ नहीं, ये नहीं है। तो सम मार्कर्स बिंग पार्कर इज ए पॉसिबिलिटी, सम मार्कर्स बिंग पार्कर ये हो सकता है। सम ब्लैक आर नॉट मार्कर, सम ब्लैक आर नॉट मार्कर ये नहीं हो सकता। तो वन एंड थर्ड आना चाहिए। ओके डजंट फॉलो। 10 boxes इतना kept one of the other in stock, no one boxes other than the given box are kept in stock। ठीक है तो इसको कर लेते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। उसके बाद जाएंगे चाइनीज कोडिंग, चाइनीज ही है शायद। Only four boxes are kept between M and P, M और P में चार है। Only three boxes are kept between P and K, only three P and K। N is kept five boxes above K, N is kept five boxes above K। Okay, the number of boxes kept between Q and I is two more than number of boxes kept below Q। Okay, only five boxes are kept between I and R, सही है। Only two boxes are kept between J and L, J और L में दो है। एज मेनी बॉक्सेस आर कीप्ट अबव एल एज बिलो ओ, अबव एल जितना है बिलो ओ में उतना है। अगर एन को मैं इधर लेता हूँ, एन का चार छोड़ के एक दो तीन चार छोड़ के ये आ जाएगा के, ए का तीन छोड़ के पी है, ए का तीन छोड़ के अगर पी है, के का एक दो तीन छोड़ के पी अगर इधर रखता हूँ, पी का चार छोड़ के एक दो तीन चार छोड़ के ये आ जाएगा एम। तो इस हिसाब से देखें तो जे और एल का दो फेयर होना चाहिए। अगर जे इधर रखता हूँ, एक दो छोड़ के एल तो इधर आ जाएगा, बट एक दो तीन, एक दो तीन ये ओ आ सक आना चाहिए, जे और एल। ये होगा नहीं, तो जे से एल दो तो पॉसिबिलिटी है नहीं अभी। जे से एक दो छोड़ के, जे से एक दो छोड़ के एल, तो ये गलत है। सकते हैं। ठीक है मस्त पजल तो है। भी एन को प्लेस करना इधर ही हो सकता है। अगर मैं के को प्लेस करूं इधर, तो चार एक दो तीन चार छोड़ के ये एन, तो के का तीन एक दो तीन छोड़ के ये आ जाएगा एम, के का तीन छोड़ के पी एक दो तीन छोड़ के ये आ जाएगा पी, पी का चार छोड़ के एक दो तीन चार छोड़ के ये आ जाएगा एम, वही जगह फिर आ गया जे और एल। तो एन ये आ जाएगा के एक दो तीन चार। ओके तो के का दो तीन छोड़ के पी, एक दो तीन होगा नहीं, एक दो तीन छोड़ के ये पी,
पी का 4 छोड़ के एम, 1 2 3 4 छोड़ के ये आ जाएगा एम। अगर मैं इधर लूँ एल को, तो नहीं, इधर जे को अगर लूँ, 1 2 छोड़ के एल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ सकता है। अगर मैं जे को इधर 1 2 छोड़ के एल इधर, 1 2 3 2 3 4 है एल के नीचे, तो ओ 1 2 3 4 ओ इधर, इस हिसाब से हो सकता है। क्यू के नीचे क्यू और आई में भी 2 है। ये नहीं होगा भाई, 3 मिनट लग गया है। अगर मैं इसको इधर लूँ, सब कुछ अगर सेम करके के एम अगर इधर रखते हैं, अगर मैं जे और ये 2 छोड़ के एल लेता हूँ, 1 2 3, अगर मैं इधर एल लेता हूँ और ये जे, तो ये आ जाएगा ओ। अगर क्यू इधर, तो क्यू का नीचे 1 है, तो 2 3, 1 2 3 छोड़ के ये आना चाहिए आई। आई का 5 छोड़ के आर तो आएगा नहीं। क्या चल रहा है भाई? अगर एन को इधर, उनका 1 2 3 4 छोड़ के ये के का 1 2 3 छोड़ के ये पी, 1 2 3 4 छोड़ के ये एम, तो ये अगर ये एल जे ओ, नहीं नहीं नहीं, एन पी के एम, अगर करते हैं इधर, ये एल, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर मैं जे को इधर और एल को इधर रखता हूँ, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 के बाद ये आ जाएगा ओ। अगर मैं क्यू को इधर रखूँ, तो क्यू का 0 है, तो 2 छोड़ के ये आ जाएगा आई। आई का 1 2 3 4 5 छोड़ के आ जाएगा आर, बिल्कुल सही। मैं 5 मिनट ले लिया। which of the following statement is true as per the arrangement? P is kept above box J, P is kept above box J ना below box O is kept immediately above I, immediately above I O बिल्कुल सही है। only 3 boxes are kept between L and Q, 1 2 3 1 2 3 4, एल एंड क्यू में 4 है, तो ओनली सेकंड आ जाएगा ट्रू इधर से। हाउ मेनी बॉक्सेस आर कीप बिटवीन एम एंड द बॉक्स व्हिच इज कीप 2 बॉक्सेस अबव एल? एम और 1 2 3 4 5, 5 5 5 की और जे आर और एल, ये जे। If all the boxes are kept in the reverse alphabetical from top to bottom, then which of the following remains unchanged in their position? I J K L M N O P Q R, दो है, K और R, फर्स्ट एंड थर्ड। Which of the following boxes keep 3 boxes below J? 3 boxes below J, first, second, third, 3 L. Which of the following first boxes kept immediately above the second box? N J ना, O L नहीं, K I R N, K I R N, K M। ओके, ये खत्म। उसके बाद कहाँ था ये? ठीक है। हेल्दी एनवायरनमेंट गिव्स हैप्पी लाइफ, इकोसिस्टम लीड द हेल्दी बेटर, कर सकते हैं इसको। हेल्दी एनवायरनमेंट गिव्स हैप्पी लाइफ, इकोसिस्टम लीड्स फॉर हेल्दी बेटर, इकोसिस्टम लीड्स फॉर हेल्दी बेटर, हेल्दी बेटर, हैप्पियर सिचुएशन, हैप्पी है ये, हैप्पियर, हैप्पियर सिचुएशन गिव्स गुड हैप्पीनेस, गिव्स गुड हैप्पीनेस, बहुत लिखा है आपको हैप्पीनेस, शायद नहीं भी दिख रहा होगा आपको साइड में। गुड लाइफ हैपेंस इकोसिस्टम सुटेबल,
गुड लाइफ, इकोसिस्टम सुटेबल, हैपेंस, हैपेंस इकोसिस्टम सुटेबल, बेटर सुटेबल, ओके ये है बेटर सुटेबल, सिचुएशन हैप्पी, सिचुएशन सिचुएशन हैप्पी टुगेदर, हैप्पी टुगेदर, टुगेदर का था कि नहीं था, टुगेदर नहीं था, खतरनाक है। एच, डी एफ, जी एच, जे के, एल एम, एन बी, भी सी, जेड एक्स, ए एस, ए एस, जेड एक्स, ए एस, क्यू डब्ल्यू, जे के, ई आर, जे के और ई आर, टी वाई यू, टी वाई यू आई, वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू, ओ पी ई आर, ई आर तो था, ओ पी, ओ पी ई आर, जी एच एन बी, एन बी, जी एच एन बी, ओ पी आर, जी एच एन बी, एस सी, एस सी, एम पी ओ पी, ओ पी का था एम पी, एम पी, एम बी ओ पी, एम बी ओ पी, यू आई डी एफ, एम पी था ना, यू आई डी एफ, यू आई ये रहा, डी एफ ये रहा, एम बी ओ पी, एम बी ओ पी यू आई, डी एफ जेड एक्स, जेड एक्स। 3 मिनट फॉर द कोड फॉर द फ्रेज एनवायरमेंट हैपेंस, कितना अटेम्प्ट हो चुका है, 10। एनवायरमेंट हैपेंस, एनवायरमेंट का कहाँ गया, ओके एनवायरमेंट का है एल एम, और हैपेंस एल एम का एस सी, एल एम एस, एल एम एस सी, ए एस जेड एक्स, ए एस, ए एस, ए एस, ए एस, ए एस हल्दी, हल्दी बेटर, हल्दी बेटर गुड, हल्दी बेटर गुड, what the inner happier leads, हैप्पीनेस पीस, हैप्पीनेस का तो पता चल गया, पीस का, पर पीस इनसाइड, पर पीस, पीस का इधर से पता चल जाएगा, एस के, एस के और हैप्पीनेस का, हम्म, और हैप्पीनेस, टी वाई बी डब्ल्यू में से टी वाई है, एस के टी वाई हो गया, तो इनर का ए एल, हैप्पियर, बी डब्ल्यू, ए एल बी डब्ल्यू, ए एल बी डब्ल्यू दो है, ए एल बी डब्ल्यू लीड्स, लीड्स लीड्स लीड्स, हाँ एन बी यू आई, एन बी, एन बी मतलब आ गया इकोसिस्टम, एन बी यू आई, इकोसिस्टम सिट, इकोसिस्टम सुटेबल, इकोसिस्टम सिचुएशन, अच्छा इकोसिस्टम सिचुएशन, जी एच, लाइफ इकोसिस्टम सिचुएशन लाइफ, इतना कौन तड़ पाता है भाई, ये था ये 10 नंबर पे, 8% में डिफरेंट डिजाइनेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर सच एज, इसको कर लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर सच ए चीफ जज,
चीफ जज और हेड क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर बिलाइस्ट, जूनियर रिकॉर्ड क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट। 8। अच्छा ठीक है, ये ऑलमोस्ट 3% आर जूनियर टू एफ। ऑलमोस्ट 3% आर जूनियर टू एफ। एफ से एटलीस्ट टाइप का, थ्री। ओनली टू, ऑलमोस्ट एटमोस्ट है ये। एटमोस्ट, ऑलमोस्ट बोला था एटमोस्ट। ओनली 2% आर डिजाइंटेड बिटवीन एफ एंड द हु लाइक पर्पल। एफ और 2 के बाद ये पर्पल आएगा, हु नाइदर वर्क एज जूनियर असिस्टेंट। पर्पल, अच्छा। जूनियर असिस्टेंट नॉर एज द हेड क्लर्क। हेड क्लर्क ये भी पर्पल नहीं होगा। ओके। एज मेनी पर्सन है जूनियर टू एफ एज सीनियर टू जी। जूनियर टू एफ जितना है सीनियर टू जी इतना है। द वन हु लाइक ब्राउन इज सीनियर टू द वन हु लाइक व्हाइट। ओके। द पर्सन हु लाइक व्हाइट इमीडिएटली सीनियर टू जी। नो वन इज डिजाइडेड बिटवीन जी एंड ए who likes green color. As many person decided between A and F, as between G and the one who like pink. इसका है both H and C neither designated record clerk nor a head clerk. H and C, H भी नहीं है और C भी नहीं है। हेड क्लर्क H C neither designated record clerk, तो ये RC भी नहीं है और ये RC भी नहीं है। As many person designated between H and the one who like red. H और red में जितना है red, H between the C and the one who like pink. Neither C nor D like brown and blue. Brown और blue नहीं है। The one who like yellow is immediately junior to the one who like pink. Pink और ये yellow. Okay. H many percent decided between C and E. H between A and G. बाप रे। 1 2 3 एटमोस्ट 3 है तो 3 को इधर ही रखते हैं। 1 2 छोड़ के पर्पल है तो ये आएगा नहीं। 1 2 छोड़ के ये आ जाएगा पर्पल। मोस्ट एफ को अगर इधर रखते हैं तो 1 2 छोड़ तो 1 2 छोड़ के आ जाएगा पर्पल। एफ को अगर मैं इधर रखता हूँ 1 2 छोड़ के पर्पल आएगा नहीं, तो 2 पॉसिबिलिटी इधर से आ रहा है। एफ का नीचे जितना है 1 2 3 है, 1 2 3 छोड़ के ये जी है। एफ का 2 है तो 2 छोड़ के ये जी है। ए और एफ में जितना है जी और पिंक में उतना होगा। पर्पल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा किसी को, तो फिर जी और एफ के साथ। ठीक है, ब्राउन व्हाइट ए और जी। ए को ये को अगर इधर रखता हूँ, ए का इमीडिएटली, अच्छा ए का जी है। अच्छा जी के पास, जी का इमीडिएटली ऊपर है व्हाइट, तो जी का इमीडिएटली ऊपर है व्हाइट, तो जी के पास ए आना चाहिए जो कि ग्रीन है। तो जी के पास ए इधर आएगा जो कि ग्रीन, तो आएगा नहीं। व्हाइट का ऊपर ब्राउन आ जाएगा। ओके, ये खत्म। उस हिसाब से और क्या कर सकते हैं, जी और पिंक में जितना है ए और एफ में एक है, तो जी और पिंक में आ जाएगा एक। पिंक का इमीडिएटली नीचे आ जाएगा येलो। अच्छा, सी और पिंक में जितना है, अब सी कहाँ से टपका, एच और सी। एच इधर नहीं आएगा और सी भी नहीं आएगा, और एच और सी इधर नहीं आएगा। सी इधर, सी ए दोनों में नहीं, इसमें नहीं। ए और जी में जितना है सी और ई में उतना आएगा।
5 मिनट भाई साहब। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी लेके चेक करते हैं। ब्राउन वाइट, ये तो है ही, इसको ही क्या लिखें? लिखते हैं चलो, ब्राउन वाइट पर्पल ग्रीन पिंक येलो। ओके, ब्राउन और ये वाइट आएगा ये। ठीक है, तो ये एफ ए और जी, सी इन दोनों में नहीं है। सी रिकॉर्ड क्लॉक पे नहीं है, सी के बाजू में ई आना चाहिए, तो सी आ जाएगा इधर। हाँ, तो ये शॉर्ट है यार। सी आर सी नहीं है, सी इसमें नहीं है, सी ब्राउन नहीं हो सकता, तो ये सी तो आएगा नहीं, क्योंकि ए और जी में कुछ नहीं है, तो सी और ई में भी कुछ ना होना चाहिए, तो ई इधर। तो सी और पिंक में कितना है? सी और पिंक में है एक दो, सी और पिंक में दो है, एच और रेड में दो है। एच अगर इधर रखते हैं तो एक दो छोड़ के ये आ जाएगा रेड। सी और डी ब्राउन और ब्लू नहीं है, तो ब्राउन, तो ये ब्लू आ जाएगा। सी और डी, सी डी भी ब्राउन नहीं है, तो डी इधर। ओके, ये खत्म। among the following person immediately junior to E, immediately junior to E, C red, office assistant. Person are senior to G. How many person are senior to G? एक दो। Who among the following person like the blue color blue E, blue color record color? G purple, H pink, बिल्कुल D white, D white, B brown, B नहीं हुआ ना, B brown, all are true. Among the following person designed two person junior to B, two person junior to B, first G purple. ओके, इसको छोड़ते हैं। 6 नंबर के, पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एम। अभी मिसलिनियस करने का टाइम है, पजल पजल पकड़ के कोई मतलब नहीं है अभी। ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एम 3 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, एम से 3 मीटर साउथ आया टू रीच द पॉइंट एन, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 5 मीटर, टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 5 मीटर टू रीच पॉइंट एस। ही देन वॉक फॉर 4 मीटर टू रीच पॉइंट क्यू आफ्टर टेकिंग ए लेफ्ट, 4 मीटर to reach point Q after taking a left. At point Q, he takes a left turn, left turn, and 10 meter to reach point T. 10 meter to reach point T. From where he takes a left turn and walk for 6 meter to reach point D. 6 meter to reach point D. Then he walk for 8 meter to reach point after taking a left turn. And then walk for 8 meter to reach point after taking a left turn. 8. After taking a left turn and walk for 4 meter towards his right to reach point C. क्या बोला है? F after taking a reach point F, 4 meter towards the right and 4 meter right and G. Finally, he takes a right turn and walk for 3 meter. 3 meter to reach point I and stop. Okay. A point U in the south of point N. U is the south of point N and the west of point T. Okay, then what is the certain distance and direction of point I with respect to U? I with respect to U. 4 3 7, 6 4 10, 10 मीटर, 10 मीटर रेस्पेक्ट टू यू, 10 मीटर नॉर्थ। एफ एस डी एन, एफ एस, ओके, डी एन, एन क्यू एफ एम, एन 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 क्यू एफ, एफ और एम ऊपर है, एम एस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड क्यू, एफ और क्यू में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? एफ और ये 4 2 16 2 4 2 6, ये 6 है, और इधर से है एफ और क्यू में 3 दो, दो है, दो है, तो 36 और 4 40। ये करने लगे। if one is added to the odd digit and two is, अरे बाप रे, ये बहुत है। यही है ना, 38 37 38। L is the granddaughter of O, L is the granddaughter of O, who is the father of F, O who is the father of F, W is the niece of H,
W is the niece of H, who is the sister-in-law of B, sister-in-law of B, and unmarried. Okay, S is the grandfather of L. L is the granddaughter of O, who is the father of F. Who is the father of F? Okay, well, W is the niece of H. छोड़ो इसको. B has S is the grandfather of L. Okay, S इधर एक है. Grandfather of L है. S is the grandfather of L. B has the only one brother. B has only one brother, and is the only daughter of only daughter of E. B has the only one brother. B has the only one brother. Okay, जो भी है, B has the only one brother and is the only daughter of E. Only daughter of E. F is the brother-in-law of T. F is the brother-in-law of T. तो ये हो सकता है क्या? अगर B को मैं इधर करूँ, only daughter of T, तो E इधर आएगा. Brother-in-law of T. ये W इस तरह से आ सकता है. नहीं बना तो छोड़ दो. Brother-in-law of T. D is the mother of H. हाँ, D is the mother of H, who is the only sibling of F. H, who is the only sibling of F. फिर तो ये बना गलत. E is related to W. चलो छोड़ो, क्या कर सकते हैं. हुआ नहीं भाई. ये मैं कर रहा हूँ सबमिट सेक्शन. अब आ चुका है क्वांट. अब मैं अपने जिंदगी का पहला ये दे रहा हूँ आरबीआई असिस्टेंट मेंस का पेपर. पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बट कोई नहीं, देखते हैं. ये पेपर को एक बार देख लेते हैं. पेपर सब कुछ दिख रहा है आपको सही से, तो चलो स्टार्ट करते हैं. अब ये मैं कर रहा हूँ मार्क फॉर रिव्यू और चलते हैं आगे. अरे बाप रे. हाँ, सही लगा. डी आई दिख रहा है. बाकी कुछ तो दिखा दे भाई. क्वांटिटी वन, ये सब क्वांटिटी करने लायक है. अप्रोक्सीमेट 0.9 का एक है, 46 है, ये 252 है, और 2 4 4 6 है. ओके. 6 2 8, 6 6 12, 14 1 15, 5 1, 5 4 9, 4 1 14, 4 1, 4 2 6, 1 7, और ये 2 7 4 5. ओके. 45 × 79. 45 × 79 और प्लस 25 × 88 प्लस 259. 25 × 8 = 200. याद में 2200. 259 और 45. 90/2 करते हैं इसको. 981 1 8, मतलब 63 11 71 0. तो 2 3 6 1 7 10 11. तो 9 5 14 4 1, 5 5 10 11 1, 2 2 4, 5 4 9 1 10 0, 1 3 2 5 1 6014. 25% ऑफ. ओके, ये रहा 20% ऑफ 320. 64 और 254. 254. 4 4 8 5 13 3 1.
छः तीन नौ 10 5 15 5 1 2 1 3 1 4 453 40 प्लस ये 37 माइनस 50% अब 640 320 माइनस का 320 और ये 322 सात दो नौ चार तीन सात दो नौ तीन से 320 गया नौ सात 79 80 11 × 30 11 × 30 प्लस 42 × 99 प्लस 121 नौ दूनी 18 8 1 9 36 1 37 8 8 7 15 5 1 7 3 10 11 1 और 4 और 121 के साथ 330 ही आ जाएगा। 8 1 9 7 3 10 0 1 3 3 3 2 5 1 6 और 4 6 0 9 ये खत्म। एक बार मैं डीआई को देख के चलूंगा, अगर डुएबल हुआ तो सॉल्व करेंगे, वरना कुछ और सही। With the first line graph, show the total number of population in 5 countries. And on the second line graph, show the percent of the male. The percent of the male affected in earthquake out of the total male. Percent of the female affected in earthquake out of the total female in 5 countries. Y equal to 2x, n equal to 1.5 m plus z equal to, okay, तो A B C D total population, ए बी सी डी और ई, इसमें से टोटल पॉपुलेशन ये रहा एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम और एन। ठीक, एक्स और जेड का तो 80,000 है, ये आएगा 80,000, तो एक्स और जेड 80 20 32, ओके, एक्स और जेड का हो गया। हाँ तो ये कटा, एक्स वाई का हो गया 2x 64, वाई 64 है तो एन निकल के आ जाएगा 64, एन निकल 0 0 0 0 64 9 90,000 एन का आ गया। और एन जो है 1.5 ऑफ एम, 1.5 ऑफ एम 1.5 20 60,000। ओके, फिर ये रहा परसेंटेज, क्या दिया है, टोटल पॉपुलेशन को वर्ल्ड मेल पॉपुलेशन टोटल फीमेल पॉपुलेशन, टोटल मेल अफेक्टेड मेल नॉन अफेक्टेड मेल, टोटल फीमेल टोटल अफेक्टेड फीमेल नॉन अफेक्टेड फीमेल। तो पहले मेल और फीमेल निकाल लेते हैं, उसके बाद अफेक्टेड मेल अफेक्टेड फीमेल देख लेंगे। परसेंट तो मेल आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मेल का है 60%, 60 6 दूनी 12 2 19 ना है, और ये रहा कितना 50 55%, 55 640 55 का 5 5 20 0 2 32 और 11 35,200, और इसका ये है 40 45%, 45 दूनी 90 9 36 360 ये आ गया, 45% हुआ तो ओके 36,000।
और ये रहा 60-65%। 60 और 65, 6 5 30 0 3 36, 40,000। फिर इसका है 58, 58 और 9, 9 72, 2 7 9 45, 12 62 दिख रहा है ना। ओके, ये रहा फीमेल का। ये तो बहुत ही कैलकुलेटिव हो गया, बहुत ही कैलकुलेटिव हो गया। ये कितने मार्क के लिए? 1 मार्क के लिए बस। अरे यार, 0 0 8, 11 9, 2 2 से 1 1, ये 0 0 8, 14 से 5 9 1। हम्म। 2 2 2 अभी गलत हो जाता। इस 4 44, 21, 63,000। और ये 7 70 90 27,800। फिर अब इसको निकालो। 20%, 1280 का 24, 2560। ओके, और इसका है 25%। 15% के बाद ये है 18%। ये इसका बाद रहा ये 10%। बहुत ही कैलकुलेटिव है। 12। तो किसका निकालना मुझे? गलत। अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल। इसका होगा पहले 20 6 मिनट। इसका होगा पहले 20%। 20% मतलब 19 दूनी 3840। और इसका होगा फिर 25%, 8,800। इसका होगा फिर 15%। ये हो गया। इसका होगा फिर 18%। 45 0 18। माइंड ही काम नहीं कर रहा है भाई। 36। क्या? 18% इतना कैसे होगा 39,000 का? सात हजार बीस। और इसका निकालेंगे 10%। 6220। फिर इसका निकालेंगे 12%। लास्ट 96 6, 9 12 24, 33 3, 1536। और इसका 20%, 2980 का 5800, 960। और इसका 25, 11%, 11,000। 25% है। और इसका 15% है। बाकी ये रहा ना ये 16%। 278 × 16, 278 0 8 48 8 42। 16 8 8 से 14 4 1, 4 4 4 8। 9 मिनट एक ही डीआई को डिकोड करने में। आउट ऑफ द टोटल अफेक्टेड मेल्स,
affected males in country A, 20% are taking shelter in private NGO and rest take shelter in government NGO. Out of the total affected female in A, 24% shelter in private NGO, government. Find the total number of गवर्नमेंट एनजीओ 80% ए का 3840 का ये भी इतना निकालना पड़ेगा और ये 75% निकालना पड़ेगा फीमेल ए का 1536 का 3/4 832 दो 3 864 सब 67 6 तो 24 6 30 सत्या 12 2 1 8 24 25 5 2 3 3 9 2 11 2 7 5 12 2 1 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 This is the total number of non-affected male in country B and C together. Country B and C together. Affected male में से एक 9 B and C together 3 5 2 0 0 उसमें से 8 8 0 0 माइनस हुआ 4 14 से 8 6 2 ये और C का है 36 में से 400 गया 36,000 में से 5,000 गया तो 31,000 31,000 में से 400 गया तो 30,600 ओके ये 0 0 10 0 7 और 5 57,000 है ये डी का वैल्यू इज द टोटल नंबर ऑफ नॉन इफेक्टेड फीमेल इन कंट्री डी एंड ई डी में 21,000 है 3100 3,000 अगर हो जाएगा तो ये 18 बचेगा 18,000 में से तो हो गया 17,900 17,850 17,850 डी और ई का 23,400 23,400 23,352 23,352 दो 5 5 10 0 1 9 10 11 1 12 2 1 7 10 11 1 2 1 3 1 4 41,000 डिफरेंस बिटवीन डी एंड ई 8 9 7 5 1 15,700 खत्म कहाँ ना किया भाई इस गलती के लिए थोड़ा में टाइम है 6 ही किया हूँ अभी तक दिस इज द टोटल नंबर ऑफ नॉन इफेक्टेड मेल इन कंट्री बी एंड सी में 35,200 में से अनइफेक्टेड मेल 35,200 में से 8,800 35,200 में से 8,800 और ये है 36,000 में से 5,400 30,600 26,000 30 5 57,000 इसमें क्या क्या था मैं 57,000 ही तो है और इस डेटा के हिसाब से अगर हम जाएं तो फीमेल कंट्री डी और ई में कंट्री डी और ई में फीमेल 21,000 और ये है 3150 0 10 से 5 गया 5 है ये 10 से 5 गया 5 9 से गया 8 10 से 3 गया 7 17,850 और ये है 27,800 में से 4,448 ये दो और ये दो होगा 5 3 2 17,850 ये 2 10 तो 1 4 57 ये तो गलत है and they say what is the total number of affected male in all countries together affected male in all countries together affected male in all countries together
ये 0 2 2 4 4 8। ओके, ये 4 2 6 8 8 16 और 6 22 2। तो ये 7 7 14 और 6 20 और 28 29 31। ये अच्छा 14 4 1 5 6 9 1 10 6 16 17 18 19 1 4 1 5 6 7 9 7 16 16 और 5 21 1 2 4 3 7 8 अच्छा 14 15 16 2 1 3 15,640। यार इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम बर्बाद है। चलो कोई नहीं। एस डी आई इसमें कुछ गलत है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा था। फिर कुछ हुआ नहीं उतना खास। टोटल क्वांटिटी इसको करना चाहिए था, टोटल क्वांटिटी ऑफ एम एल, क्वांटिटी ऑफ वाई ऑफ लिक्विड, क्वांटिटी ऑफ वाई ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एक्स, क्वांटिटी ऑफ वाई लिक्विड, z रेशियो ऑफ द लिक्विड एक्स एंड लिक्विड z इज 4:3। ओके, आई थिंक ये कर सकते हैं पूरा। देखते हैं एक्स वाई जेड। ये पूरा टाइम वेस्ट है, 10 मिनट टोटल पूरा टाइम वेस्ट हुआ। 140 90 150 160 ऐसा ही होता है यार पेपर में। कई कबार हम फंस जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि टाइम पूरा वेस्ट जाता है। और इसमें कमबैक करना पड़ेगा। रेशियो ऑफ द लिक्विड एक्स एंड लिक्विड जेड, एक्स और जेड का 4, तो ये है 70 70 या 40, नहीं ये 50 50 50 50। ओके, ये है द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वाई इज डबल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जेड। 90 50। ओके, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एक्स इज 50% मोर देन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जेड। एक्स इज 50% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जेड। ये 30 है, 40 आ जाएगा। द डिफरेंस ऑफ लिक्विड एक्स एंड जेड, द डिफरेंस ऑफ लिक्विड एक्स एंड जेड इज 10 एंड द अमाउंट ऑफ लिक्विड एक्स इज मोर देन जेड। 10 एक्स प्लस जेड है 90। तो एक्स आ जाएगा 50 40 बिल्कुल। और ये द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जेड एंड वाई इज द सेम। अच्छा, वाई इज जेड एंड द सेम, 50 और 50। 40% मिक्सर फ्रॉम कंटेनर बी इज टेकन आउट एंड मिक्स्ड इन कंटेनर सी। कितना आएगा ये? 40% ऑफ मिक्सर ऑफ कंटेनर बी, 40% 56 आएगा। और 14 चौ 56 4। तो एक्स वाई और जेड में आएगा जो कि कंटेनर सी में मिक्स होगा 30 40 और 20 के साथ। 4 गुना है तो ये आएगा कितना? 24 तो 24 क्या 12 इस हिसाब से आएगा और इसमें मिक्स होगा। ओके, after that 15 liter of X and 20 liter of liquid Y are added in B, and the difference in the quantity of Y of 50 से 20 गया बचा 30, 60 से 24 बचा ये 36 और 30 से 12 18। इसमें से after the 15 liter of X, okay, 20 liter of liquid Y, and the difference in the quantity of liquid Y in container B, container C and B और container Y का 56 54 2 लीटर 64। अच्छा ये 64 है, 56 और 64, 4 4 8 8 ml। कॉस्ट प्राइस ऑफ लिक्विड एक्स वाई एंड जेड जितना इतना इफ द मिक्सर इन कंटेनर डी इज सोल्ड एट 22, then find the profit percentage।
डी का मिक्सर 150 और 22 29 जीरो 30 दिन 30 ना है। एक्स का ये 20 है, 10,000 और ये 15 15 है ना, 90 900 पचो 72 720 916 6 दो 2620 2620 में 80 27 और 3 ये 3000 680 680 का प्रॉफिट हुआ 2620 में से। ये भी बहुत बेकार कैलकुलेशन है। देखिए अच्छा 208 131 का दो का है तो दो अगर होता है 262 और 8 70 और 3 340 78 780 इसमें से 9 आ जाएगा तो 5 5 5 15 5 6 31 6 786 तो 5 X% of liquid X% of liquid Y and Z in container D कंटेनर डी में से वाई एन जेड इन कंटेनर डी इज मिक्सड विथ Y% of liquid Y and Z in container E. The ratio of the quantity of liquid Y and Z after mixing is if the ratio of the quantity of liquid Y and Z after mixing is 19:13 टाइम लगेगा. I difference between the quantity of liquid X and liquid Y in container A, liquid X and Y container B, Y and A, B and C together. A B C X और Y का ए बी सी में 9 10 तो 12 120 और 15 150 30 का है ये. आई डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जेड एंड वाई इन कंटेनर सी डी ई जेड वाई सी डी ई 150 110 ये 40 का 1200 70% mixture from container A is taken out. फाइनल रेशियो बहुत 4 हुआ किया है ना, बेकार पेपर कैसे जाता है. 75% mixture from container A is taken out and a liter of liquid X, Y, and Z is added. Then find the difference in the final ratio of the final quantity of X and Z in container A. Difference in the final ratio of the final quantity of liquid X and Z. %75 3 4 12 3 3 90% निकल गया. 90% तो 4 5 4 3 7 5 12 बेकार है यार. कहाँ डीआई में फंसा है इसमें. काफी कुछ गलत टेक्निक some of the two number 52 and some of the reciprocal of the number अप्रोच गलत हुआ उसमें. sum of two number is 52, sum of the reciprocal of the number is 13 by 168. तो x plus y इक्वल टू एक्स वाई 13 और 168 को अगर हम देखें तो
Sum of the two number is 52 and sum of the reciprocal of the number. Of the number. तो 4 गुना करने से हो जाएगा। 2 अष्टक दो 4 2 4 2 दूनी 4 2 21 3 और 7 3 दूनी 6 दूनी 12 और 14। अच्छा तो बात गलत है, गलत हुआ, गलत है। कुछ नहीं कर सकते हम। एन बी alone complete the work in 20 and 25 days respectively. Find the number of days taken by A and B together to complete the work when work on the alternative day start with B। 4 5 9 10 ये 20 दिन 9 ये 20 दिन उसके बाद 11 11 हुआ 22 99 और ये 1/4 22.0 5.25। A completed the work in 25 days. B 25% more efficient than A, 25% more efficient than A। 4 5 A and C complete the work together in 100/9 दिन। क्वेश्चन क्वांट में कोई बात नहीं। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डिवाइस। यूज पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुट। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डिवाइस। Which among the following are the features of the fast generation computer? It support machine language, slow and is slow performance, occupied a large size due to the use of vacuum tubes, electric generated heat, all of the above. A DEX is a physical or virtual appliances। और देखते हैं भाई पेपर इतना बुरा गया है क्या ही बताएं। DEX is a physical or virtual appliance that passes information between two or more packet switch computer network। Physical or virtual appliance that passes information between two or more packet switch computer। मॉड्यूलेटर ये डिजिटल पे एनालॉग करता है ना। passes packet switch computer device। router a formulated cell reference that will not adjust when used to calculate the sum and specific cell is not adjust। absolute। an input device is piece of hardware used in computing। A input device is a piece of hardware used in computing to send data and control signal to a system that processes information like a computer or information appliances to the following one example device। joystick, camera, keyboard, mouse, all of this। learning online through internet is known as e-learning। To justify the text, Control J। number cruncher in the informal name of, इसका तो नहीं पता।
The intersecting column and row, letters and number are the solidaries. The intersecting columns and rows, letter and number. Transport layer aggregates data from different applications into a single stream before passing it to transport. पहले तो physical layer, telling application layer. हाँ, sorry. Application layer. A few million stacks are fused on semiconductor chip IC ट्रांजिस्टर लगता है. Next, sometimes known as main or primary memory, is a type of memory used by a computer to store small quantity of data that may be readily accessed, which is while in the machines is used. Volatile memory. Which of the following memory is located near the CPU? Near the CPU कैसे? Next is the main circuit board of the computer and is a small plate. Next is the main circuit board of the computer and the small plate that house your computer, CPU, RAM, motherboard. Next, in computer architecture is a communication system that carries data between component inside a computer between a computer. Huh? Next, a DEX in computer architecture is a communication system. Communication system bus topology. DEX is a special purpose register that holds information that may be ready out of the retain of the targeted location. Index register तो नहीं है ये लिखा है arithmetic logic unit memory data register. बाद में देखते हैं इसको. Bus used to connect the monitor to the CPU processor is नाम पता. Next is a collection of signals that are used to convey data simultaneously. A collection of signals that are used to convey data simultaneously from one computer to another computer. Control bus. Formal set of instructions that can be followed to perform a specific task, such as a mathematical formula, or a set of instruction in a computer program is a formula set of instruction that can be followed to perform a specific task, such as mathematical formula, algorithm. Instruction cycle consists of instruction fetching and decoding and fetching, decoding, executing, and storing. ये वो प्रॉब्लम है इसका. The sequence of event that occurs in the computer when it is interpreting and executing an instruction is known as. The instruction code used in machine or assembly language which specifies the basic operations of the CPU is the instruction code used in the language code. A DEX in computer architecture is a location that a computer central processing unit may access fast. Fast memory register. A DEX is a sort of instruction that can generate many lines of machine language code. Assembly. DEX is a collection of wires that connect several devices. What type of memory is not directly addressable by the CPU and requires special software to access it? What type of memory
is not directly addressable by the CPU? What type of memory is not directly addressable by the CPU and requires special software to address it? Expanded, conventional. Man memory to conventional memory and build memory. Expanded. The difference between memory and storage is that memory is temporary, storage name. Memory is for temporary, but storage is permanent. DMA, direct memory access. So following the permanent memory. SRAM, DRAM, permanent ROM. Only memory. Shortest access time. SA. Special purpose register used by CPU. Which of the following special purpose register keeps track of the address and the instruction which is to not be executed? Which of the following special purpose register keep track of counter? ये सब रजिस्टर से ही पूछ रहा है. CPU register that records programmable execution and holds the instruction currently being carried out. It refers to as records program execution and hold the instruction. That's the special register that store the address of the location to or from which data will be transferred. Special register that store the address of the location to or from which data will be transferred. That's the type of fraud in which principally they use email or other to form the contact to cause phishing. That is the process of encrypting message or piece of information such as the only people with the proper authorization may access it and everyone encryption. So the following information can be used to estimate how frequently a user visit a website. Okay. It acts as someone who utilizes their knowledge to break into someone else's computer to steal information or to the harm. That is used to the internet to carry out violent activities that cause or threaten serious physical harm or to loss of life to advance political or radical goal through immediate, intermediate or threat. Simon. नहीं मैं करने जा रहा हूँ सबमिट. देखते हैं क्या होता है, स्कोर वगैरह क्या आ रहा है. थ्री एनालिसिस 20-30% आया होगा. 2 सेक्शन में छोड़ा हूँ तो 52% आया. ठीक है, बट सॉल्यूशन पे चलते हैं, देखते हैं क्या एक्चुअल में गलती हुआ. रीजनिंग सब कुछ सही है, 100% एक्यूरेसी के साथ रीजनिंग में अटेम्प्ट किया हूँ. बाकी क्वांट का छोड़ दो. भाई इतना ही किया हूँ बस. ओके, एंड कंप्यूटर का गलत हुआ है. ये गलत हुआ है. कीबोर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ कंप्यूटर. अच्छा कीबोर्ड है. ये नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट वर्ड एंड इंटरनल मेमोरी. ओके, ये है फैचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूटिंग स्टोरिंग. macro the access automation that can generate many lines of machine language code. macro. ओके ठीक है. तो करेक्ट 24, इनकरेक्ट 5 है. तो ये कंप्यूटर का जो स्कोर है मेरा 40 में से 22.75 रहा क्योंकि मैंने इसको स्किप भी किया था, काफी कुछ स्किप किया था.
अब क्वांट पे आ जाते हैं। क्वांट में 9 मार्क है क्योंकि एक्यूरेसी सब कुछ सही है। बट क्वांट में मैं गलती क्या एक बार मैं बता देता हूँ आपको क्या गलती हुआ एक्चुअल में, जो मुझे करना नहीं चाहिए था। डीआई पूरा भयंकर देखा मैंने। सबसे पहले ये जो डीआई देखा ना, ये पूरा भयंकर दिखा। 3% दिखा इधर से, और ये सब हजार हजार में देखा। तो मुझे एक एक बार के लिए इसको छोड़ देना चाहिए था, या फिर डायरेक्ट अगर मैं कर सकता था तो ये काफी सही रहता। मतलब बिना डिकोड करके अगर मैं कर लेता इसको, जैसे काउंट ऑफ द टोटल अफेक्टेड मेल इन कंट्री ए। अफेक्टेड मेल मतलब पहले एक्स एक्स वाई जेड ये सब का निकाल लेता, उसके बाद में ये करने लगता तो शायद मेरा बन भी जाता। बट हाँ, नहीं कह सकते क्योंकि उसमें सब कुछ फिर से वही करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वगैरह। तो ये डीआई स्किप करने लायक था। 13% लोग ही करेक्ट किए हैं, देख सकते हैं स्किप। 84% लोग स्किप किए हैं। लेवल इजी दिखा रहा है बट है नहीं ये। ओके, ये सब देख रहे हो ना, इतना 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 बड़ा कैलकुलेशन सब कुछ करके मेरा जो 10 मिनट आसपास, 10 मिनट 8 सेकंड मैंने इसको टाइम पूरा वेस्ट किया एक ही क्वेश्चंस के लिए इसका। ओके, तो ये मुझे करना नहीं चाहिए था। ये स्किप करने लायक जो डीआई था। बाकी ये 3 2 5 क्वेश्चंस के लिए आ रहा था। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि मैंने किया ये वाला क्वेश्चन, इसका भी 3 क्वेश्चन से हो पाया। ये मैंने एक स्किप किया, ये करना करने लायक तो था बट किया नहीं। तो डीआई ऐसा नहीं है कि सब कुछ इजी है। तो आरबीआई असिस्टेंट के लेवल हिसाब से देखें तो ये डीआई का क्या ही लेवल है, ये बता। इसका लेवल आसमान छू रहा है। ओके, ये 3 4 ये हो गया। और बाकी ये एक कैसलेट है जो कि मैंने सॉल्व भी नहीं किया। ओके, कैमरा गायब हो गया, आ गया। ओके, तो ये कैसलेट है। बन भी जाना चाहिए था बट करेक्ट 4% है। स्किप 95% लोग हैं, उसका लेंथ देख के ही किए होंगे। तो ये भी स्किप। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब बता देता हूँ इसमें एक्चुअल में क्या था। देखिए, स्पीड मैथ के नाम पे 5 अप्रोक्सीमेशन, बाकी 4 डीआई, पूरा लगातार 4 डीआई है। 3 ग्राफिकल डीआई और 1 कैसलेट, उसके बाद एरिथमेटिक। तो ये इस पेल पेपर में जैसे कि डीआई का लेवल दिखा, एक बेस्ट अप्रोच होता तो मैं अप्रोक्सीमेशन अटेम्प्ट करने के बाद सीधा एरिथमेटिक पे चला जाता। एरिथमेटिक जो भी बनना चाहिए था उस एरिथमेटिक को बना के वापस आ जाता मैं अपना डीआई वगैरह में। बट क्या हुआ डीआई में, होता क्या है, पेपर का पूरा मैं माइंडसेट बता देता हूँ आपको कि एक्चुअल में पेपर में होता क्या होता है जब मेंस अटेम्प्ट करने जाते हैं। हमें लगता है अगर मैं अरिथमेटिक बनाने जाऊं तो हो सकता है किसी अरिथमेटिक में मैं रुक जाऊं, या फिर किसी में फंस जाऊं तो उसमें 2 3 मिनट जाएगा। और ऐसे करके मैं अगर 4 5 मिनट 5 7 मिनट में अगर मैं 3 ही अरिथमेटिक बना पाया, जो कि मेंस में होता है थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, तो 3 ही अरिथमेटिक बना पाया तो उससे बेहतर है मैं 5 6 मिनट में डीआई बना दूंगा। बट जब हम डीआई को स्विच करने जाते हैं ना, तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि 2025 में आरआरबी पीओ का भी क्वांट भयंकर आया था, उसमें भी वही दिक्कत हुआ। जो अरिथमेटिक करके आए हैं ना वो मस्त करके आए हैं। और जैसे कि मैं भाई डीआई में 4 डीआई आया था, 4 के 4 डीआई में फंसा हूँ। 2 डीआई बना, दो नहीं 1 डीआई बना, और बाकी जो इधर उधर का अरिथमेटिक वगैरह सब कुछ करके आया था। बट ऐसे होता है पेपर में डीआई। कई कबार पेपर में ऐसा आ जाता है डीआई में आप पूरा फंस ही जाओगे, जैसे कि ये वाला पेपर। इस वाले पेपर में एक डीआई ऐसा नहीं जो कि इजीली आप डिकोड करके कर दोगे, सब में कैलकुलेशन लग रहा था, टाइम लिमिटेड होता है, तो इसलिए कई बार डीआई छोड़ना काफी बेहतर होता है। अगर इस पेपर के हिसाब से देखें तो सीधा ये जो 5 अप्रोक्सीमेशन ये खत्म करने के बाद, अगर ये 5 जो अप्रोक्सीमेशन है ये खत्म करने के बाद अगर मैं अरिथमेटिक या फिर क्वांटिटी पे आ जाता, देख सकते हैं क्वांटिटी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है। तो इसमें क्वांटिटी अगर मेरा 5 भी, 1 2 3 4 5, ओके, ऐसे करके अरिथमेटिक में अगर 10 भी बनाता ना क्वांटिटी, बाकी अरिथमेटिक सब कुछ मिला के 10 बना देता ना, 10 और 5 ये 15 हो जाता। और बाकी उसी टाइम पे अगर मैं डीआई को जाता तो थोड़ा सा कामनेस आ जाता मेरे में, क्योंकि 15 में अटेम्प्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। बाकी एक भी डीआई अगर बन रहा है, जैसे कि ये 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 4 बनने की जगह मैं इसको स्किप करके ये फिर या फिर ये या फिर कैसलेट में ट्राई कर लेता उस टाइम पे, तो शायद अगर 2 4 उधर से बन जाते तो 20 तक मेरा अटेम्प्ट इजीली हो जाता, जिसके चलते एक डिसेंट स्कोर हो जाता। बट इसमें हुआ क्या, मैंने अरिथमेटिक और क्वांटिटी को गया ही नहीं, सीधा जैसे भी अप्रोक्सीमेशन सॉल्व किया उसके बाद मैं चला आया डीआई पे, जो कि गलत अप्रोच था। मैं भी मानता हूँ इस बार में पूरा गलत अप्रोच है, सबसे घटिया अप्रोच इस पेपर में कह सकते हैं। ओके, 4 डीआई जैसे भी देखा मैं, 1 डीआई तो सॉल्व करना चाहिए, तो डीआई से शुरू करते हैं। ये गलत अप्रोच है, मुझे इस वाले पेपर में
क्वांटिटी से शुरू करना चाहिए था और खत्म करना जो एरिथमेटिक्स वगैरह जो भी इधर-उधर ढूँढ-ढूँढ के सही एरिथमेटिक उसमें खत्म करके मिनिमम 8 से 10 एरिथमेटिक मुझे ढूँढ के सॉल्व करना चाहिए था। 10 8 उधर से हो जाता, 8-10 उधर से हो जाता और बाकी 5 अपना एप्रोक्सीमेशन है, तो 15 मार्क उधर से बन जाता। बाकी अगर 3, 4, 5 भी क्वेश्चंस अगर डीआई से बन रहा है ना, 20 एक सही स्कोर माना जा सकता था इस वाले पेपर में। तो देख सकते हैं इस अप्रोच मैंने यूज किया नहीं, एक गलत अप्रोच डीआई से चला गया जिसके चलते मैं 9 मिनट पे रुक गया। पहला डीआई 10 मिनट 8 सेकंड, अगर ये अरिथमेटिक को देता तो 7 अरिथमेटिक भी कंफर्मली बन जाता, 7 अरिथमेटिक तक। बाकी इस डीआई में देख सकते हैं 3 मिनट 55 सेकंड, 1 2 3, ये तो ठीक है सॉल्व किया, मैं इसको छोड़ा, ये करने लायक था। अगर मैं अरिथमेटिक करने के जाता तो ये 2 हो जाता। ये हुआ नहीं क्योंकि प्रेशर काफी हाई था उस टाइम के बाद। जैसे कि मेरे पास 4 मिनट बचा था, मैं 7 या 8 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो ऐसे ही देखते हैं अगर इस वाले पेपर में तो अप्रोच खराब था। इसमें पहले स्पीड में तो उसके बाद अरिथमेटिक और उसके बाद डीआई से शुरू करना होता है, जो कि मेंस के लिए भी एक सही अप्रोच होता है। बट कई बार प्रेशर इतना हाई होता है कि आपको डिसीजन लेना भारी पड़ जाता है। कई बार डिसीजन उल्टा चला जाता है। मोस्ट ऑफ द पेपर में जैसे कि मेंस में ऐसा ही अप्रोच हमें लगा के चलना होता है, जो कि एक सही अप्रोच होता है स्पीड में। तो उसके बाद एक जो भी छाट के हम निकाल लेते हैं पहले कि हाँ ये अरिथमेटिक करना चाहिए, उसके बाद डीआई जो भी डीआई हम सिलेक्टिवली रख लेते हैं उस डीआई को जाना चाहिए। बट गलत अप्रोच हो जाता है जब हम पेपर के प्रेशर के लिए, एग्जाम के प्रेशर के लिए स्पीड मैथ के खत्म होने के बाद सीधा हम जंप करते हैं डीआई और उधर फंस जाते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ है, आरआरबी पीओ में सेम ये जो सिचुएशन आया था, आरआरबी पीओ में सेम सिचुएशन आया था। मैं सोचा 2 डीआई अगर मैं बना दूं तो 5-5 10 क्वेश्चन या फिर 6-4 10 क्वेश्चन उधर से अटेम्प्ट हो जाएगा और बाकी 5-7 क्वेश्चन जो मैं इधर उधर से निकाल लूंगा और अरिथमेटिक 5-6 लास्ट में निकाल लूंगा, तो हो जाएगा मेरा 20-25 आसपास में पहुंच जाऊंगा उस अप्रोच से। बट हुआ नहीं, 13-14 में रुक गया क्योंकि डीआई में फंस गया। 4 के 4 डीआई फंसा, एक डीआई लास्ट में बना, बाकी 3 का बना ही नहीं, सब में टाइम वेस्ट। तो अप्रोच कई बार हमें डुबा देता है। एक सही अप्रोच काफी मायने रखता है। जैसे कि अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इस वाले अप्रोच को आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में इसमें गलती क्या हुआ है, क्या हमें नहीं करना चाहिए था, हमें डीआई से शुरुआत ही नहीं करना चाहिए था, अरिथमेटिक ढूंढ के सॉल्व करना होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं बता देता हूं आपको, जो लोग बोलते हैं कई बार प्रिपरेशन में, बैंकिंग प्रिपरेशन भी सुनने को आया है, काफी टाइम से ये सब चल रहा है, क्या हम अरिथमेटिक को छोड़ के शुरू कर सकते हैं क्या प्रिपरेशन, या फिर अरिथमेटिक को छोड़ के क्या पेपर क्लियर हो सकता है क्या? तो कई बार ऐसा होता है, कट ऑफ किसी किसी के स्टेट में, किसी स्टेट में ऐसा होता है जिसमें कि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, उसके चलते आप प्री में भले क्लियर कर दोगे बट मेंस पॉसिबल नहीं है यार। मेंस में अरिथमेटिक आता है, रुकवाता है। एक सही अप्रोच अरिथमेटिक के साथ आपको लेके चलोगे तो ही आपका क्वांट सेक्शन सही जाएगा, वरना नहीं जाएगा। कई बार मेंस में आपको अरिथमेटिक बचा लेगा, कई बार डीआई बचा लेगा, बट एक ही भरोसे में अगर हम चलेंगे तो डूबेंगे गारंटेड है। तो इसलिए आपको डीआई और अरिथमेटिक करना होगा। जो लोग भी बोल रहे हैं ना अरिथमेटिक छोड़ के चलना है, मत सुनिए कई बात, अरिथमेटिक को छोड़ के चलोगे हंसोगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर मैं भी सेम अप्रोच लगा के चल रहा था। यूट्यूब में काफी कुछ वीडियो पड़ा है जिसमें कि मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया था ऐसे ही कुछ यूट्यूबर्स का देख के, कि हाँ बिना अरिथमेटिक भी सॉल्व हो सकता है। कई बार एक दो टीचर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो भी बोलेंगे बिना अरिथमेटिक सॉल्व हो सकता है। हाँ मैं पेपर सॉल्व कर लिया, ये पेपर मैंने क्लियर कर लिया, हो सकता है, प्री होने का चांसेस काफी है, बट मेंस मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन भी कह सकते हैं आप, क्योंकि अरिथमेटिक आपको करना ही होगा। ओके, क्वांट सेक्शन सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ। बाकी आते हैं रीजनिंग। या कहाँ चला गया? ओके, रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन ठीक था, बट इसमें भी एक दो चीज शायद ये वाला थोड़ा सा छोटा लग रहा था, इसको मैं बना बना सकता था। एक जो फंसा इसमें फंसा, इसमें काफी टाइम लगा मुझे, देख सकते हैं। ये 3 मिनट 49 सेकंड में पूरा डिकोड करने में लगा, डिकोड करके आंसर करने में। इसमें लगा 21 सेकंड, इसमें लगा 59 सेकंड। ओके, ये खत्म। बाकी 29 सेकंड ये है, और ये ठीक है। 39 सेकंड में अपना ये 3 क्वेश्चंस और ये तीन क्वेश्चंस ये हो रहा है, क्योंकि इसमें होता क्या है, एक ट्विस्ट था। जैसे कि हम देख के कर लेते हैं ना स्टेटमेंट कंक्लूजन, ओके, इसमें तो फॉलो ही पूछा होगा, बट इधर डोंट फॉलो दिया है। ओके, कई बार क्या होता है इसमें दे देता है बोथ 1 and 3 फॉलो, बोथ ये फॉलो। ओके, उसमें से लास्ट में दे देगा नॉन ऑफ दिस। इसके चलते हमें क्या होता है, अगर हम कर देते फॉलो बोथ सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओके, ये फॉलो कर रहा है, क्लिक नेक्स्ट। इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, डज नॉट फॉलो, ये फंसाता है।
डजंट फॉलो। मेंस में देखने को मिलता है डजंट फॉलो, बट एक चीज आपको थोड़ा सा इसमें प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा, जब भी आपको मेंस में क्वेश्चंस आपका सिलॉक्स देखने को मिलेगा ना, अगर डजंट फॉलो पूछा है, डेफिनेटली डजंट फॉलो पूछा है, तो उसमें जो डजंट फॉलो, डेफिनेटली डजंट फॉलो आपको हाईलाइट करके देगा, बोल्ड करके देगा, तो उसमें आपको दिख ही जाएगा, पूरा आई कांटेक्ट आस हो जाएगा उसके साथ कि हाँ ये डेफिनेटली डजंट फॉलो या फिर डजंट फॉलो ही पूछा है। तो इस हिसाब से आपको हो सकता है, बट इसमें हुआ नहीं। उसमें आपको पूरा बोल्ड करके देगा, थोड़ा सा लेटर साइज इंक्रीज करके देगा, तो आपका ध्यान चला जाएगा उधर कि हाँ डजंट फॉलो ही करना है। बट ये मॉक टेस्ट में होता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी टाइप का बनाने के लिए तो करते हैं कि देते नहीं है। ओके, बाकी ये एक 10 बॉक्सेस वाला जो है, ये उतना टाइम देना नहीं चाहिए था। मैं 6 मिनट 16 सेकंड दिया हूँ, काफी एक छोटा क्वेश्चन के लिए। छोटा क्वेश्चन नहीं, इसका भी मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है, कि जब भी पेपर आता है ना, हमें प्रैक्टिस होता है प्री से कि हम छोटा पजल जहां से भी देखें तो छोटा पजल सॉल्व कर लेंगे पहले। बट जब हम आते हैं मेंस के लिए, मेंस में आप खुद से भी देख लेना, ट्राई करके देख लेना, मार्क कर लेना पेपर को। जब भी आपको छोटा पजल दिखेगा ना, वो आपको फंसाएगा ही फंसाएगा, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन कम देता है, आपको कम टाइम में सब कुछ सॉल्व करना होता है। मैं कंपैरिजन करूं अगर, तो जैसे कि एक था ये वाला पजल, जो मैंने 5-6 पॉसिबिलिटी बनाए हूं, आप देख सकते हैं। 5-6 पॉसिबिलिटी में सॉल्व किया। जैसे कि मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ पेपर। ओके, अब मैं अपना वेबकैम को ऑफ कर रहा हूँ अभी के लिए, ताकि पूरा दिखे। ठीक है, देख सकते हैं। ये जो है ये 10% वाला है, ये पजल। लेंथ देख सकते हैं आप कितना है, उसका लेंथ देख सकते हैं। तो इस लेंथ के हिसाब से 4-5 लाइन वाला जो पजल है, उसके चलते जो मेरा ये बना है पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटी तक ये चला गया। 5 पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, क्योंकि ये विकास है। ओके, ये सही है भाई ये बेकार है। तो 5-6 पॉसिबिलिटी चला गया छोटा सा क्वेश्चन के लिए। बट जब हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये 10 नंबर, 8% डिजाइनेशन बेस्ड पजल है। देख सकते हैं इसका लेंथ क्या है। कई कबार हम लेंथ देख के ही छोड़ देते हैं। ओके, ये लेंथ बड़ा है, बट इसका जो सॉल्व ये देख सकते हैं कितना हुआ। 1 2, ये तो बेकार समय कर रहा था क्योंकि इधर कनेक्ट नहीं हो रहा था, बट दो दो पॉसिबिलिटी में पूरा पजल खत्म। तो ये होता है एक्चुअल पेपर का लेवल। हम हमें ज्यादा लेंथ देख के घबराना नहीं होता है। एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी पजल में आपको लेंथ ज्यादा मिलेगा, तब आपको इन्फॉर्मेशन भी उसमें ज्यादा मिलेगा, ज्यादा पॉइंट आप ज्यादा कनेक्ट भी कर पाएंगे, तो वो पजल इजी हो जाता है। जब आपको पजल का लेंथ छोटा दिखेगा, उसमें आपको घुमाएगा भी जरूर, क्योंकि आप कनेक्ट करना काफी बेहतर होगा। आपको लॉजिकली सोचना होगा कि हाँ इसमें इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, तो उस हिसाब से एक बार ध्यान रख के भी आप चल सकते हैं। बाकी ये ठीक है। एक ब्लड रिलेशन ये बनना चाहिए था, बट टाइम कम था, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया। 2 मिनट 31 सेकंड दिया हूँ, फिर भी ये सॉल्व नहीं हुआ। ओके, तो आई होप मैं सब कुछ समझा चुका हूँ। आप लोगों को सब कुछ खत्म हो चुका है, बता चुका हूँ। स्कोर 53.75 है, बट स्कोर में जाएंगे नहीं। क्योंकि इस वाले पेपर में अगर हम देखें, कट ऑफ 90 ऑब्वियसली दिखा रहा है। मैं 2 सेक्शन छोड़ा हूँ, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस का। बाकी अगर देखें तो एक्यूरेसी 92% है। कंप्यूटर में गलत हुआ, क्वांट एंड रीजनिंग एक्यूरेसी 100 है। क्वांट के लिए अप्रोच थोड़ा मैं गलत सोच लिया, रीजनिंग का एक सही अप्रोच लगा के मैं चला। रीजनिंग सही रहा, डिसेंट स्कोर रहा, मस्त स्कोर रहा। रीजनिंग में एक्चुअल जो स्कोर है, ये भी देख सकते हैं आप, 22 स्कोर है आउट ऑफ 40। ठीक है, एक स्कोर रीजनिंग का हो सकता था थोड़ा, 1-2 क्वेश्चन ऐसा मैं नहीं बोलूंगा नहीं हो सकता था। जो 10% वाला पजल है, उसको अगर टाइम में कम देता तो बाकी एक पजल और भी जाना चाहिए था। बाकी क्वांट एक बुरा अप्रोच है। कंप्यूटर बता सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल ऊपर है। मैक्सिमम करके मेमोरी और ये जो प्रोटोकॉल्स टाइप का, उसी में से ही पूछ रहा है, और कुछ आया नहीं था। जो कि पेपर में आपको एक कंबाइंड पेपर आपको देखने को मिलेगा। ओके, ओवरऑल अगर हम देखें तो मॉक दिखा रहा था इजी, बट ये इजी है नहीं, मॉडरेट लेवल से ऊपर है, खास करके क्वांट के लिए मैं बता दे। इंग्लिश का सेक्शन दिखा नहीं है। एक बार मैं बोल रहा था आपको इंग्लिश का दिखा दूं, तो इंग्लिश का ये रहा, देख सकते हैं। क्वेश्चंस जिनका भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्वेश्चंस आप देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 क्वेश्चंस के लिए है। बाकी ये रहा एक, ये 2। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते जा रहा हूँ। 3 4 5, देख लेना। आप एक बार स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं फास्ट ही करूंगा, आप थोड़ा सा वीडियो स्लो कर लेना। ये रहा उसका पैसेज, हाफ वे थ्रू द फाइनेंशियल ईयर। ये देख लेना, इधर से ले लेना स्क्रीनशॉट। और ये एक, कितना है, बस 2 है। इसका क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको।
मैथ्स की कॉलम। ओके, ये हुआ इंग्लिश का। आई थिंक खत्म हो जाएगा, ये भी देख लेना एक बार। पिलर्स है। खत्म। तो इंग्लिश से खत्म है, जीए का कुछ देख के मतलब नहीं है क्योंकि जीए 2023 का है। ओके, तो खत्म करते हैं पेपर को। जो भी एनालिसिस है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। पेपर जितना हो सके मैं बेहतर देने की कोशिश किया हूँ। तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस का ये सबसे पहला पेपर है। बाकी जो भी पेपर अवेलेबल है, सेक्शनल अगर मिलता है या फिर फुल लेंथ अगर मिलता है, प्रीवियस ईयर का भी 2023 का जो जैसे कि पेपर हुआ था उसके बाद सीधा 2026 में हो रहा है पेपर, उस हिसाब से भी मैं अगला आपको दे दूंगा अगर मिलता है तो। क्योंकि मेंस में अभी कम मिलेगा, अप्रैल से सीधा स्टार्ट होना शुरू होगा पेपर का। तो देखते हैं, जो भी मिलता है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एक मॉक में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।